नमस्कार दोस्तों, मैं सन्वेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल परम टाइम्स पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की क्लास में हम परसेंटेज के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मित्रों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मित्रों, बिना समय लिए हम आते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए, माफ करिएगा, ठीक है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, एकदम बिंदास पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हमेशा बरकरार रहेंगे। क्वेश्चन यह है आपका कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 33.3% की कमी की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, थोड़ा सा इसका छोटा कर लेते हैं। देखिए मित्रों, क्वेश्चन ये कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 33.3% की कमी की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, एक बात थोड़ी सी हम बताना चाहते हैं कि अगर कभी भी ये बोला जाए कि 20%, इसका क्या मतलब है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या मतलब है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। 20/100 बोले तो 1/5। तो याद करिएगा कि जो नीचे वाली चीजें होती है ये प्रारंभिक चीजें होती हैं। ये क्या होती हैं? प्रारंभिक चीजें होंगी या मूल चीजें होंगी, मूल चीजें होंगी, या फिर कह सकते हैं कि वास्तविक चीजें होंगी। ये वास्तविक चीजें होती हैं, वास्तविक चीजें होती हैं। और जो ऊपर वाली चीजें होती हैं ये वर्तमान होती हैं, ये वर्तमान होती हैं, ठीक है। जो नीचे वाली चीजें हैं प्रारंभिक चीजें होती हैं। और 5 का अगर हम कहें कि 20% कितना होगा तो आप कहेंगे कि 5 का 20% 1 होगा। पुनः एक बार बता रहा हूं कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 5 हमारी ओरिजिनल चीजें हैं, प्रारंभिक चीजें हैं, मूल चीजें हैं, वास्तविक चीजें हैं। और 5 का अगर 20% की बात करें तो कितना हो जाएगा? 1। बस ये छोटी सी बात बतानी थी। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्न हमारा यह है कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, तो ये आपका रहा लंबाई, ये आपका है लंबाई, ये है आपका चौड़ाई, और यहां पर हम लिख लेते हैं क्षेत्रफल। यहां पर लिखते हैं हम क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिएगा मित्रों, क्वेश्चन कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि। 20% की वृद्धि का मतलब होता है 1/5। अर्थात अगर हमारी लंबाई, प्रारंभिक लंबाई 5 थी तो वर्तमान में 20% यानी 1 की वृद्धि हुई है। तो 5 से लंबाई 1 बढ़ा है, कितना हो गया? 6, ठीक है। चौड़ाई में 33 से 1/3% की कमी की जाती है। 33 से 1/3%, 33 सही 1/3%, यहां पर है आपका, देखिए 33 सही 1/3%, इसका मतलब होता है 1/3। तो चौड़ाई में कमी हो जाती है, यानी प्रारंभ में अगर हमारी चौड़ाई 3 थी तो वर्तमान में 33 से इसका 1/3% मतलब 1 होगा। यानी चौड़ाई अगर हमारी 3 थी तो 1 की कमी हुई है। 1 की कमी हुई तो हो कितनी गई? 2। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो देख लीजिए 5 दिया कितना हो गया? 15, ठीक है। और 6 दुना कितना हो गया? 12। इसको काटेंगे तो देखिए, इसको रेशियो में छोटा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका कि 3 5 15 और 3 चौक 12। यानी जो रेशियो निकल के आ गया है क्षेत्रफल का वो 5 संबंधित 4 निकल के आया। इसका मतलब है कि यदि प्रारंभ में हमारा क्षेत्रफल 5 था तो वर्तमान में कितना है? 4 है। यानी 1 कम हुआ है क्षेत्रफल। कितना कम हुआ है? 1। कितने पर? 5 पर, प्रारंभ पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 विषम 100, यानी 20% की क्या होगी? कमी। क्योंकि माइनस लगा है तो 20% की क्या हो जाएगी? कमी। इस प्रश्न को एक दूसरे तरीके से भी समझते हैं। देखिए, इस तरीके को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। अगर इस तरीके को आप सॉल्व कर लेते हैं तो कैसे भी प्रश्न आपसे उल्टा सीधा चाहे जैसे भी पूछेगा, बहुत आसानी से आप चीजों को सॉल्व कर पा रहे होंगे। देखिए मित्रों, कह रहा किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि। पहले तो ये जाने कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है कि लंबाई, पीला ले लेते हैं, लंबाई गुना
चौड़ाई बराबर होता है हमारा क्षेत्रफल। क्या होगा? क्षेत्रफल। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि। तो 20% की वृद्धि का मतलब होता है 1/5। क्या हो गया? 1/5। बहुत ध्यान से समझिएगा कि लंबाई में 20% की वृद्धि का मतलब है कि अगर प्रारंभ में हमारी लंबाई 5 थी तो वर्तमान में 20% यानी 1 बढ़ा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6/5। इसको हम लिख सकते हैं 6/5। चौड़ाई में 33 सही 1/3% की कमी। 33 सही 1/3% की कमी। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। यानी प्रारंभ में अगर हमारी चौड़ाई 3 थी तो वर्तमान में 1 की क्या हो गई? कमी हो गई। तो हुआ कितना चौड़ाई? 2/3। ठीक है। अब यहां पर लंबाई चौड़ाई का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए कितना निकल के आएगा। अगर कुछ काटने वाला है तो काट दीजिए। 3 दूना हो गया 6, यानी ये हो जाएगा 4/5। इसका ये मतलब है मित्र कि अगर हमारा प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक अगर एरिया हमारा 5 था तो वर्तमान में करंट हमारा जो एरिया है वो निकल के कितना आया है? 4। अगर प्रारंभ में हमारा क्षेत्रफल 5 था तो वर्तमान में कितना है? 4 है। इसका मतलब है कि क्षेत्रफल में एक कमी हो रही है, क्षेत्रफल जो है वो एक कम हो रहा है। ठीक है। तो एक कम हो रहा है किस पर? 5 पर। तो कितना परसेंट? 100 से गुणा करेंगे तो 5 गुना हो जाएगा 100, यानी 20%। 20% की कमी, यानी क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी? 20% की कमी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ए वाला। 20% की कमी हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आइए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। सबसे महत्वपूर्ण काम होता है क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन पढ़िए। किसी आयत की लंबाई में 33 सही 1/3%। ध्यान दीजिएगा कि ये जो है वो आपका 33 सही 1/3% है। ये 33 सही 1/3% है। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 33 सही 1/3% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 16 सही 2/3% की कमी की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सेम वैसे ही लगाएंगे। यहां पर देखिए, ठीक है। तो आपको पता है कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या निकल के आता है? क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। लंबाई और चौड़ाई का जब मल्टीप्लाई होता है तो क्षेत्रफल का निर्माण होता है। ठीक है। लंबाई में 33 सही 1/3% की वृद्धि, यानी 33 सही 1/3% की वृद्धि का मतलब हो गया 1/3। यानी प्रारंभ में अगर हमारी लंबाई 3 थी तो वर्तमान में 1 बढ़ा है, यानी इसको लिख सकते हैं 4/3। चौड़ाई में 16 सही 2/3% की कमी की जाती है। तो 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है? 1/6। यानी अगर प्रारंभ में हमारी चौड़ाई 6 थी तो वर्तमान में 1 की कमी हो रही है, तो इसको लिख सकते हैं कि 5/6। क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा? अगर कुछ काटने लायक है तो काट दीजिए। देखिए यहां से कट जाएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी 5 दूना हो गया 10, 10/9। तो इसका मतलब यह है मित्र कि अगर प्रारंभ में हमारा क्षेत्रफल, प्रारंभिक एरिया अगर 9 था तो वर्तमान में कितना है? करंट एरिया कितना है? 10 है। यानी क्षेत्रफल में 1 की वृद्धि हो रही है। क्षेत्रफल में 1 की वृद्धि हो रही है तो 1 बढ़ रहा है क्षेत्रफल कितने पर? 9 पर। कितना परसेंट बढ़ रहा है? 100 से गुणा करेंगे तो आप एक बात को याद कर लीजिएगा कि 1/9 का परसेंटेज मान होता है 11 से 1/9%। 11 से 1/9%, यानी 11 से 1/9% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। क्या होगी? वृद्धि। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये 11 से 1/9% है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। इसको देखिए। क्वेश्चन ये है हमारा कि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है तो बेलन के आयतन में, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहां पर दोस्त पूछ रहा है आपसे कि आयतन, यहां पर क्या बोल रहा है कि आयतन, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी?
ठीक है, आते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि। पहली बात तो आयतन होता क्या है बेलन का, तो बेलन का आयतन होता है कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही आपका बेलन का आयतन होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप पाई का जो मान है, पाई का मान हम जानते हैं कि 22/7 होता है, और पाई का मान कभी बदल नहीं सकता है, तो पाई के मान में वृद्धि या कमी तो हो नहीं सकती। फिर वृद्धि या कमी होगी आपका त्रिज्या और ऊंचाई में। त्रिज्या को लिख सकते हैं आर गुना एच बराबर वॉल्यूम। ठीक है, अब यहां पर देखिए आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि। 20% की वृद्धि का मतलब हो गया 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/5। यानी अगर हमारी त्रिज्या 5 वर्तमान प्रारंभ में थी तो वर्तमान में 1 बढ़ रही है, यानी इसको लिख सकते हैं 6/5। ये भी त्रिज्या है, इसको भी लिखेंगे 6/5। और ऊंचाई में कह रहा है, ऊंचाई देख लीजिए, ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है। तो 25% का मतलब कितना, 25% का मतलब कितना हो गया, 1/4। यानी अगर प्रारंभ में हमारी ऊंचाई, अगर इनिशियल हाइट हमारी कितनी थी, 4 थी, तो वर्तमान में 1 बढ़ रही है, तो इसको लिख देंगे 5/4। अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए इसको। यहां पर देखिए, यहां पर कटेगा, ये 3 होगा, यहां पर 3 हो जाएगा, 5 से 5 आपका कट गया एक। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9, और यहां पर हो गया आपका 5। यानी यदि हमारी इनिशियल एरिया यानी प्रारंभिक, अगर हमारा, माफ करिएगा, यहां पर आयतन है, अगर प्रारंभिक वॉल्यूम हमारा कितना है, 5 है, तो वर्तमान में कितना है, करंट कितना है, 9 है। ठीक है, अगर प्रारंभिक आयतन हमारा 5 था तो वर्तमान में 9 है। बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, कितने की, 4 की। वृद्धि कितने की हो रही है भाई, 4 की वृद्धि हो रही है। ठीक, तो 4 बढ़ रहा है कितने पर, 5 पर। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 100 से गुणा करेंगे तो 5 बिसाम 100 और 20 चौक 80, यानी हम कह सकते हैं कि 80% का क्या होगा, वृद्धि हुआ। प्लस लगा हुआ है, 80% का वृद्धि हो गया। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, बी वाला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, एक बार आप देखिए, इस प्रश्न को पढ़िए, फिर सॉल्व हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल 10% कम हो जाए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। यहां पर कह रहा है कि चौड़ाई में, बोल रहा है क्वेश्चन कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल उसका 10% कम हो जाए। कोई बात नहीं है, जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको, देखिए आप लोग। पहली बात तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक, हम जानते हैं कि आयत की लंबाई चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। अब कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है। देखिए लंबाई में 20% का मतलब होता है 1/5, यानी प्रारंभ में अगर लंबाई हमारी 5 थी तो वर्तमान में 1 बढ़ रही है, इसको लिख सकते हैं 6/5। मित्र क्वेश्चन ये कह रहा है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि की जाए। ये पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है, हम बाद में देखते हैं कि कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी, इसको हम बी मान लेते हैं, ताकि जो क्षेत्रफल है वो 10% कम हो जाए। 10% कम होने का मतलब है 1/10, यानी प्रारंभ में अगर हमारा क्षेत्रफल 10 था तो वर्तमान में 1 की कमी हो रही है, तो कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम 9/10। अगर कुछ काटने लायक है तो इसको काट भी दीजिए। यहां पर देख सकते हैं कि 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, यानी बी का मान निकल के आ जाएगा आपका 3/4। ठीक है, बी का मान निकल के आ गया आपका 3/4। बी क्या है, चौड़ाई ही तो है, यानी प्रारंभ में अगर हमारी चौड़ाई, प्रारंभिक अगर चौड़ाई हमारी 4 थी तो वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में कितनी है, 3 है। इसका मतलब है कि चौड़ाई में 1 की कमी हो रही है,
चौड़ाई में 1 की कमी हो रही है। चौड़ाई में 1 की कमी हो रही है, ठीक है। तो 1 की कमी हो रही है चौड़ाई में, कितने पर? 4 पर। कितने परसेंट की कमी हो रही है? 100 से गुणा करेंगे तो उत्तर निकल के आ जाएगा 25%। यानी चौड़ाई जो है वो 25% कम हो जाएगा, चौड़ाई में 25% की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? डी वाला, 25% की कमी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग थोड़ा सा इस प्रश्न को पढ़िए, फिर हम सॉल्व कराते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। आप जैसा भी फील कर रहे होंगे कमेंट बॉक्स में, जो भी चीजें कमी आपको लगेंगी या लगेगा कि आपको समझ में नहीं आई चीजें, ये पॉइंट मुझे फिर बताना चाहिए, तो मैं अगली क्लास में उसको इंडिकेट कर दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन यह है कि किसी घनाभ की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% की कमी की जाती है। घनाभ की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसके आयतन में 40% की कमी हो जाए? ताकि उसके आयतन में 40% की कमी हो जाए, ठीक है। आयतन क्या हो जाए? 40% कम हो जाए। देखिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लें। बस हो गया। अब देखिए पहली बात, इसमें आयतन की बात किया है, और हम जानते हैं कि लंबाई, जो घनाभ का आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर क्या होता है? घनाभ का आयतन, बोले तो वॉल्यूम। कह रहा है घनाभ की लंबाई में 20% की वृद्धि। देखिए बार बार हम लिखेंगे नहीं चीजों को, आप इसको दिमाग में रखेंगे कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। यानी अगर पहले 5 था तो 1 बढ़ा, इसको लिख सकते हैं 6/5। चौड़ाई में 25% की कमी की जाती है। 25% बोले तो 1/4, यानी अगर प्रारंभ में 4 था तो वर्तमान में 1 कम हुआ है, इसको लिख सकते हैं 3/4। कह रहे इसकी ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी की जाए? ये पता नहीं है, ऊंचाई को h मान लेते हैं, ताकि इसका आयतन 40% कम हो जाए, यानी आयतन में 40% की कमी हो जाए। तो मित्रों 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लिख दे रहे हैं आपको, होता है 2/5। कितना होता है? 2/5। यानी अगर प्रारंभ में हमारा आयतन 5 था तो वर्तमान में 2 कम होगा, यानी इसको लिख सकते हैं 3/5। अगर कुछ काटने लायक है तो काट दीजिए इसको। तो यहां से देख सकते हैं आप कि 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। 5 से आपका 5 कट गया, और 2 3 6, 2 दूना 4, यानी जो हाइट निकल के आ जाएगी, ऊंचाई निकल के आ जाएगी, वो हो जाएगी 2/3। ऊंचाई आपका निकल के आया 2/3। यानी अगर प्रारंभ में हमारी ऊंचाई 3 थी, प्रारंभ में अगर हमारी ऊंचाई 3 थी तो वर्तमान में कितनी है? 2 है। वर्तमान में हमारी ऊंचाई कितनी है? 2 है। प्रारंभिक ऊंचाई अगर हमारी 3 थी तो वर्तमान में 2 है, यानी 1 की क्या हो रही है? कमी। ऊंचाई में 1 की कमी हो रही है, कितने पर? 3 पर। कितने परसेंट की? 100 से गुणा करेंगे। 1/3 का परसेंटेज मान आपको पता होना चाहिए, 33 से 1/3% होता है। इन चीजों की चर्चा एक दिन हम किसी क्लास में कर देंगे, लेकिन यहां पर मैं लिख देता हूं। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका? 1/3 का मतलब 33 से 1/3%। 33 से 1/3% की कमी, माइनस लगा हुआ है ना यहां पर, तो 33 से 1/3% की क्या हो जाएगी? कमी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? 33 से 1/3% की कमी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस प्रश्न को देखते ही सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन ये करा, किसी वर्ग की एक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? वर्ग की एक भुजा में अगर 20% की वृद्धि कर दें तो पहली बात तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? a² होता है, और a² को हम लिख सकते हैं कि a गुना a बराबर एरिया, यानी वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। a गुना a बराबर क्षेत्रफल। चूंकि 20% की आप वृद्धि कर रहे हैं तो 20% का मतलब कितना हो गया? 1/5। यानी अगर प्रारंभ में हमारा भुजा थी वो 5 थी, वर्तमान में 1 बढ़ी है, तो इसको लिख सकते हैं 6/5। ये भी भुजा है, इसको भी लिखेंगे 6/5। एरिया निकल के आ गया 6 36, 5 5 25। यानी अगर प्रारंभ में हमारा क्षेत्रफल 25 था तो वर्तमान में कितना है? 36 है।
बढ़ा है कि घटा है? आप कहेंगे बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 11। तो क्षेत्रफल हमारा 11 बढ़ गया है। कितने पर? 25 पर। कितना परसेंट बढ़ा है? 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 चौक के 100, यानी 11 चौक 44, यानी कुल मिलाकर के क्षेत्रफल में 44% का क्या हो गया? वृद्धि। क्षेत्रफल में 44% का 44% का इंक्रीज हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, प्रश्न तो बहुत छोटा है लेकिन अच्छा प्रश्न है। कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 33 सही 1/3%, ये आपका 33 सही 1/3% है। कितना है? 33 सही 1/3%। कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। सेम वैसे ही लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस क्वेश्चन को देखिए आप बहुत ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दी जाए। तो पहली बात तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर एरिया होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होगा? एरिया। 33 सही 1/3% की वृद्धि कर रहे हैं। 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/3। यानी अगर प्रारंभ में हमारी लंबाई 3 थी तो वर्तमान में 1 बढ़ी है, तो इसको लिख सकते हैं 4/3। कह रहा चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। देखिए पता नहीं हमें चौड़ाई में कितने % की कमी करें, तो इसको हम b मान लेते हैं ताकि इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। जब भी माफ करिएगा, जब भी आपको ये मिले कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे तो क्षेत्रफल को हमेशा क्या मानेंगे? 1, क्योंकि पूरी भिन्न हमेशा 1 होती है। यहां पर b का मान निकल के आ जाएगा 3/, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। ये चौड़ाई निकल के आया है, यानी प्रारंभ में अगर हमारा चौड़ाई इनिशियल अगर हमारी चौड़ाई 4 थी तो वर्तमान में जो करंट हमारी चौड़ाई है वो कितनी है? 3 है। यानी 1 की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। तो 1 की कमी हो रही है कितने पर? 4 पर। कितने परसेंट की? 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25%। कितना निकल के आ जाएगा? 25%। यानी 25% की कमी, माइनस में है 25% की कमी। यानी जो क्षेत्रफल, माफ करिएगा, जो ऊंचाई है ऊंचाई में 25% की कमी हो जाएगी। अब एक छोटी सी बात समझिए आप, एक बहुत छोटी सी बात आप समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक छोटी सी बात आप समझिएगा मित्रों। देखिए जब भी आपसे प्रश्न ये बोले कि लंबाई में वृद्धि होने से चौड़ाई में कितने % की कमी या वृद्धि करें ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, यदि क्षेत्रफल अपरिवर्तित होगा, अगर क्षेत्रफल अपरिवर्तित हो जाएगा तो इस बात को याद रखिएगा, मैं पूरा लिख देता हूं, मैं पूरी बात लिख देता हूं। यदि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, यदि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे तो यदि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे तो लंबाई बराबर होता है, लंबाई बराबर 1/चौड़ाई। इस बात को लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यह, बहुत जगह अप्लाई होता है कि यदि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे तो लंबाई बराबर 1/चौड़ाई। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई में अपोजिट रिलेशन होता है, लंबाई और चौड़ाई में उल्टा रिलेशन होता है, यानी लंबाई जितनी भी होगी चौड़ाई उसकी उल्टी होगी। ठीक है यह क्वेश्चन सेम इसी पर आधारित है। जैसे प्रश्न ये कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 33 से 1/3% की वृद्धि कर दी जाए, तो 33 सही 1/3% की वृद्धि कर रहे हैं आप, यानी 1/3, यानी ये क्या है? हमारी लंबाई है, प्रारंभिक लंबाई है, ये हमारी प्रारंभिक लंबाई है। ठीक, और 33 सही 1/3%, यहां पर मैं लिख देता हूं कि लंबाई है, ये है हमारी चौड़ाई, दोनों में लिख देता हूं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भाई कि लंबाई हमारी प्रारंभ में कितनी थी? 3 थी, वर्तमान में 1 की वृद्धि हुई है तो 1 बढ़कर के कितना हो गया? 4 हो गया। यानी लंबाई और चौड़ाई में 3 संबंधित 4 का, माफ करिएगा, लंबाई में 3 संबंधित 4 का अनुपात है।
यानी प्रारंभिक और वर्तमान लंबाई में 3 संबंध है, 4 का अनुपात है। तो चौड़ाई में जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो चौड़ाई का अनुपात होगा वो कितना होगा, इस बात को ध्यान दीजिए, चौड़ाई का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 4 संबंध 3। ये प्रारंभिक चीजें हैं, ये क्या है, प्रारंभिक चीजें हैं, और ये हैं वर्तमान चीजें। ठीक, यानी प्रारंभ में अगर हमारी चौड़ाई 4 थी तो वर्तमान में कितनी है, 3 है, यानी कम हुआ है। कितना कम हुआ है, एक कितने पर, 4 पर। कितना परसेंट कम हुआ है, 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 25%। कितना कम हुआ है, 25%। लिख देंगे 25% की कमी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ए वाला, 25% की कमी। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, यहां पर ये भी क्वेश्चन क्या है, सेम वैसे ही है जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था। ठीक, देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो सेम वही बात है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, एरिया। लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई कितना होता है, एरिया होता है। अब यहां पर 25% की वृद्धि कर रहे हैं, 25% की वृद्धि का मतलब हो गया 1/4। ठीक है, यहां पर सेम वैसे ही लगा दे रहे हैं, यहां पर ये रूल तो आप जान ही गए हैं, मैं वैसे ही लगा दे रहा हूं कि क्षेत्रफल अगर अपरिवर्तित है तो लंबाई का उल्टा, लंबाई की जो रेशियो होगा वो चौड़ाई की रेशियो का उल्टा होगा। तो लंबाई अगर प्रारंभ में 4 थी, वर्तमान में 1 बढ़कर के कितना हो गई, 5, यानी लंबाई का रेशियो जो है वो 4 संबंधे 5 है। तो चौड़ाई का रेशियो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 5 संबंधे 4, उल्टा हो जाएगा। यानी प्रारंभ में हमारी चौड़ाई 5 थी, वर्तमान में कितनी है, 4 है, 1 कम हो रही है, कितने पर, 5 पर, तो 100 पर कितना हो रहा है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आ जाएगा 20% की कमी, 20% की कमी, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 20% की कमी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग जितना अधिक से अधिक हो सके वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ताकि सभी मित्रों को इन चीज़ों का लाभ मिलते रहे। हम आपके साथ इसी तरह से, इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ बने रहेंगे, बहुत चीज़ें आपको देंगे भी। तो आप लोगों को यहीं तक आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।